एज अ प्रोफेशनल आप टीडीएस रिटर्न तो फाइल कर लेते हैं और बहुत इजी भी है टीडीएस रिटर्न फाइल करना, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद प्रोफेशनल्स फेस करते हैं वो है टीडीएस डिफ़ॉल्ट नोटिसेस। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू आर रेडी टू लर्न देन जस्ट टाइप रेडी टू लर्न इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। मैं आपको जो प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ वो है शॉर्ट डिडक्शन डिफ़ॉल्ट के नोटिसेस के बारे में। तो आपने किसी पार्टी का, आपके क्लाइंट ने किसी पार्टी का 10,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट किया, देन उसको एक डिफ़ॉल्ट नोटिस आती है कि शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस फॉर 90,000 रुपीज़। फाइन, आपने 10,000 टीडीएस डिडक्ट किया था, आपके क्लाइंट ने 10,000 रुपये टीडीएस डिडक्ट किया था, लेकिन उसको 90,000 का और नोटिस का आ जाता है कि आपने शॉर्ट डिडक्शन किया, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा टेंशन तब होएगी जब क्लाइंट के पास वो नोटिस पहुंचेगा और वो क्लाइंट फिर आपके पास आएगा कि सर ये क्या हो गया कि हमको ऐसी नोटिस क्यों आ गई, 90,000 रुपये क्यों शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आ गया। तो वो टेंशन में आ जाएगा, वो टेंशन में आके फिर आपको और टेंशन देगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि अब उसको आपको रेक्टिफिकेशन करना रहेगा, फिर आपको देखना रहेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या आ रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए शॉर्ट डिडक्शन नोटिस के लिए आज हम बात करने वाले हैं। आपकी शॉर्ट डिडक्शन नोटिस ना आए उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम 7 ऐसी बातों का ध्यान रखेंगे जिसके बाद आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस नहीं आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपको शॉर्ट डिडक्शन का डिफ़ॉल्ट नोटिस नहीं आएगा। सबसे पहला जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है वो है कि आपके डिडक्टी का पैन नंबर। आपने जिस डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है, आपके क्लाइंट ने जिस डिडक्टी का टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पैन नंबर सबसे पहले चेक करो। अगर पैन नंबर सही है तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। आपकी प्रॉब्लम, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय वेरिफिकेशन ऑफ द पैन नंबर। अगर पैन इनवैलिड हो जाता है तो भले ही आपके क्लाइंट ने 2% टीडीएस काटा होगा किसी पार्टी का, लेकिन अगर पैन नंबर उसने गलत दे दिया तो आपको नोटिस आएगी 20% की, मतलब आपको 18% का शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न जो होता है वो केवल और केवल पैन इनवैलिड के कारण होता है, क्योंकि सिस्टम को वो पैन नंबर देखता नहीं है, तो उसके लिए आपको 18% एडिशनल की शॉर्ट डिडक्शन की नोटिस आपको फेंक देता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको कंपल्सरीली उनके पैन नंबर वेरीफाई करने हैं। ओके, सेकेंड मेजर हमको क्या ध्यान में रखना है कि अगर कई बार क्या होता है कि हमको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है किसी पार्टी से, तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन हमें उस सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले देखना है कि कहीं वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हमारे 10 का है कि नहीं है। सबसे पहले ये तो चेक करो कि किसी और 10 नंबर का दिया हुआ है और आप अपने टीडीएस रिटर्न में डाल दोगे तो गलत है। तो इसलिए आपको लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट जो मिला है, सबसे पहले लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में आप क्या देखोगे, उनका कि आपका 10 नंबर वहाँ पे मेंशन है कि नहीं। सेकंड, उसका पीरियड चेक करो कि पीरियड, कौन से पीरियड के लिए वो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कितने अमाउंट तक के ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। एंड देन लास्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ इज़ द रेट ऑफ टीडीएस। क्या रेट ऑफ टीडीएस मेंशन किया है सर्टिफिकेट में, उस रेट के हिसाब से ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड द फिफ्थ इज सर्टिफिकेट नंबर। अगर आपने सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया तो आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। और अगर मान के चलिए आपको किसी पार्टी से लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिला है, मान के चलो 50 लाख का, और आपने उस पार्टी को 60 लाख का पेमेंट कर दिए हो, तो 10 लाख जो एडिशनल आपने पेमेंट किया है और उस पर अगर आपने जो सर्टिफिकेट में मेंशन्ड रेट है उस रेट के हिसाब से आप टीडीएस काटोगे तो आपको 101% नोटिस आएगी। तो
आपकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट अप टू 50 लाख। 50 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट आपका जाएगा उसमें आपको नॉर्मल रेट ऑफ TDS ही डिडक्ट करना है। फाइन, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके 10 नंबर में है कि नहीं है, एंड देन उसका अमाउंट एंड रेट ऑफ TDS। तो अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट वाले केसेस में आपको शॉर्ट डिडक्शन का डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा। इसके बाद आता है फॉर्म 15G एंड 15H। वेरीफाई करिए कि 15G 15H वैलिड है कि नहीं है, आपके पीरियड का है कि नहीं है। अगर ये है और आपके लिए इशू हुआ है तो देन वेल एंड गुड। ठीक है, तो तीसरा चीज़ हो गया है फॉर्म 15G एंड 50H। अब चौथा बात जो आपको अब चौथी बात जो है वो है रिटर्न फॉर्म से रिलेटेड। रिटर्न फॉर्म में अपने को क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है, अगर आप 24 की और 26 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसमें एक कॉलम आता है TDS डिडक्टेड एंड अमाउंट पेड। ठीक है, अमाउंट पेड एज TDS एंड TDS डिडक्टेड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपने TDS कितना डिडक्ट किया है और अमाउंट ऑफ TDS पेड, उसका कॉलम ये आप दोनों का ये मैच होना चाहिए। कई बार क्या होता है किसी एक कॉलम को हम मिस कर देते हैं तो उसके कारण भी आपको TDS शॉर्ट डिडक्शन के डिफ़ॉल्ट के नोटिसेस आते हैं। फाइन, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। पांचवा चीज़ है आपका है सेक्शन कोड एंड रेट। आप चेक करिए कि आप जो सेक्शन कोड डाल रहे हैं, हर एक रिटर्न फॉर्म का अलग अलग सेक्शन, हर एक सेक्शन का अलग अलग सेक्शन कोड है, तो उस सेक्शन कोड के हिसाब से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो चेक करिए। एंड देन जिस सेक्शन को आपने यूज़ किया है उस सेक्शन का जो रेट है वो प्रॉपर आपने लगाया है कि नहीं लगाया वो चेक करिए। क्योंकि अगर आपने 194J, एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, अगर आपने 194J लिखा है किसी सेक्शन का, अगर आपने सेक्शन में 194J लिखा हुआ है और उसमें 10% की जगह आपने 2% लिख दिया, अगर आपने 10% की जगह उसमें 2% नोट कर दिया, देन उस केस में भी आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस आ सकता है। फाइन, इसके बाद होता है छठवां पॉइंट होता है डिडक्टी का स्टेटस। डिडक्टी का स्टेटस चेक करिए कि कहीं आपका डिडक्टी जो है वो कंपनी है कि नॉन कंपनी है, तो ये डिडक्टी स्टेटस भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है फॉर शॉर्ट डिडक्शन नोटिस। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है फ्लैगिंग। हर एक रिटर्न में 26Q 24Q में अगर कुछ डिडक्शन अदर देन द रेट स्पेसिफाइड होते हैं तो उसमें कुछ फ्लैगिंग हमको करनी पड़ती है। A फ्लैग, B फ्लैग, C फ्लैग, ऐसे बहुत सारे फ्लैगिंग हैं, तो आपको इन फ्लैगिंग का भी ध्यान रखना है। अगर आपने इन फ्लैगिंग का भी ध्यान रखा तो आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस नहीं आएगा। तो मैंने आज आपसे 7 ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है जिसके कारण आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस अब कभी नहीं आएगा। तो these are the 7 measures which need to be taken care of while filing of the TDS return to avoid short deduction default. So अगर आपको यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिला then just type in the comment box what new things you have learned with this video. I hope you got value in this video. Thank you.